बुध ग्रह का जो है हमारी जिंदगी में, हमारी स्वस्थ लाइफ में, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। आज आपको इस वीडियो में ये पता लगेगा और जान के हैरानी भी होगी कि बुध ग्रह किस प्रकार से हमारी पूरी जिंदगी के लिए अच्छा है। अगर ये बुध खराब है ना कुंडली में, तो ये पूरी कुंडली ही खराब है। इसीलिए बुध को सर्वशक्तिमान ग्रह बोला गया। तो बुध के बारे में जो खुलासा आज होने वाला है ना, वो आज से पहले शायद ही आपने सुना हो। हमारे ज्योतिष में कहावत है कि आत गई तो दात गए, और दात गई तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो बृहस्पति गए, और बृहस्पति ही गया तो चंद्रमा ही गए। इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये जो कहावत है, इस एक कहावत में आपकी पूरी जिंदगी का जो स्वास्थ्य है ना, वो कैद है। तो इसका असल मतलब क्या होता है, मैं बता। राधे राधे। मैं आचार्य परवीन वर्मा, भिवानी हरियाणा से, लाल किताब ज्योतिषाचार्य। हमारे पेट की जो आते होती है ना, आते, वो बुध होती है, उनको बुध बोला गया है ज्योतिष। और हम जो है उल्टा सीधा खा के सुस्त पड़े रहते हैं, और हम अपनी आंतों को जो है खराब कर लेते हैं। और जब आंतें खराब होती है ना, तो हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ने लगता है, क्योंकि भोजन तो ढंग से पच नहीं पाता, और बॉडी एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा करने लग जाती है। उस फैट की वजह से पूरी बॉडी में मोटापा आ जाता है, और आदमी जो है नकारा टाइप का हो जाता है। क्योंकि मोटे लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा मेहनत की उम्मीद हम नहीं कर सकते, तो वो एक नकारा टाइप का इंसान हो जाता है, आलसी हो जाता है। और जब आदमी मेहनत करना बंद कर देता है ना, आलसी हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी आंतें और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जो हमारी ये कहावत थी ना कि आंत गए तो दांत गए, तो जब हमारी आंतें ही खराब होनी शुरू हो जाती है ना, खराब हो जाती है, तो इसका सीधा असर हमारे दांतों पे होता है। ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, है ना। तो सीधा हमारे दांतों पे होता है, और हमारे दांत भी गिरने शुरू हो जाते हैं जब हमारी आंतें खराब होती है। क्योंकि भाई, जब कोई, एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि दांत होते हैं खाना खाने के लिए, बेकार की चीज खाने के लिए नहीं। तो आते भी नीचे से बोलते हैं कि भाई इसके दांत तोड़ दो, वरना ये खा खा के तो हमें ही खराब कर देगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है ना। तो जब आंत खराब होती है ना, तो दांत भी खराब हो जाते हैं, दांत ही गिर जाते हैं। इसीलिए ये कहावत बने कि आंत गई तो दांत गए। और दूसरा पहरा क्या था हमारा, कि दांत गए तो शुक्र गया। यानी अब हमारी बॉडी में जितना कैल्शियम होता है ना, वो सब खत्म हो गया। अब चाहे आप कितना भी ऊपर से कैल्शियम खा लो, आप अपने बॉडी के कैल्शियम की पूर्ति कभी नहीं कर पाओ, कभी भी नहीं हो। और शुक्र, शुक्र का मतलब, शुक्र का मतलब आदमी का वीर्य, औरत के अंडे, हमारे बच्चा पैदा करने की ताकत, ये सब कमी होना शुरू हो जाए, इन सब में कमियां आनी शुरू हो जाए। और दांत गए तो चेहरे की सुंदरता, जो शुक्र है, वो भी कम हो जाए, और आदमी के जीवन, शरीर में जीवन शक्ति जो है वो कम होने लगी। और अब शुक्र गया तो बृहस्पति गया, तो अब जो आदमी है ना, सांस भी यहाँ तक लेना शुरू कर देता है, चेस्ट, यानी ऊपर ही ऊपर सांस घूम। क्योंकि एक जो स्वस्थ आदमी होता है, जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी होता है, वो अपना पूरा सांस पेट तक लेता है, ऐसे करके पूरा गहरा सांस जो है वो लेता है पेट तक। तो जब भी यहाँ तक सिचुएशन पहुंचती है ना, तो आदमी यहीं तक सांस लेने लायक रह जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर सांस चलती है। ठीक है। तो स्वस्थ इंसान पेट तक लेता है, फिर थोड़ा और ऊपर तक आता है, फिर और ऊपर तक आता है, फिर यहाँ तक आता है, यानी कि अब चेस्ट तक ही सांस चल रहा है। इसी प्रकार से बीमारियां आगे बढ़ती है, हमारी उम्र आगे बढ़ती है। तभी तो मैं बोल रहा था कि हमारी उम्र का जो राज है ना, हमारे स्वस्थ लाइफ का जो राज है, इसी कहावत में छुपा हुआ है कि कैसे कैसे हमारा शरीर कमजोर होता चला गया, किस एक चीज की शुरुआत से। ठीक है ना। तो ऐसे ही आदमी यहाँ तक सांस लेना शुरू कर देता है,
शुक्र गया तो बृहस्पति गया, यानी सांस यहाँ तक है। और जब बृहस्पति ही गया तो चंद्रमा गया। तो बृहस्पति क्या होता है? हमारी सांस से। और जब सांस ही यहाँ से ऊपर चली गई यानी कि खत्म, तो चंद्रमा क्या होता है? हमारी जिंदगी, यानी चंद्रमा ही गया, हम खुद ही गए, यानी हमारी जिंदगी ही एंड। तो बृहस्पति गया तो चंद्रमा गया। तो देखा आपने कि कैसे कैसे ये बीमारियां कहाँ से शुरू होके कैसे कैसे एंड तक पहुंच गई और जिंदगी ही खत्म, यानी अपनी आंत से शुरू होके, यानी कि हमारे बुद्ध से ही शुरू होके बीमारी और कहाँ तक पहुंची। इसीलिए कहता हूँ कि हमारी जिंदगी में, हमारी स्वस्थ लाइफ में हमें स्वस्थ अगर रहना है तो हमारी जिंदगी में बुद्ध का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बगैर बुद्ध के अच्छा हुए हम स्वस्थ लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उपाय भी आप सुन के जाइए, और उपाय में भी एक लॉजिक छुपा है आपके। जो बुद्ध को ठीक करने का जो उपाय है उसमें भी एक लॉजिक है कि अगर आपकी कुंडली में बुद्ध खराब है तो ये उपाय कीजिए। पहला उपाय हमारा क्या होता है कि दांतों को साफ रखें। सुनने में तो बड़ा छोटा सा उपाय लगता है कि दांतों को साफ रखें, मगर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये कभी समझा है आप लोग? चलो मैं समझा देता हूँ आज आपको। जब भी हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे मुंह के अंदर एक राल बनती है, ठीक है ना? और वो जो राल होती है ना, वो इतनी कीमती मेडिसिन होती है हमारे लिए कि वो मार्केट में नहीं मिल सकती। और जब वो राल हमारे शरीर के अंदर जाती है ना, तो हमारी बॉडी की 1000 बीमारियां ठीक करती है, 1000 तरह की बीमारियों से लड़ती है, उनको ठीक करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो राल। और अगर हम अपने दांतों को साफ ही ना रखें, उनमें खाना फंसा रहे, कचरा फंसा रहे, तो फिर ये राल जो है उस कचरे के साथ मिलके खराब हो जाए। और जब ये हमारे अंदर जाती है वो खराब राल, तो हमें 100 बीमारियों से बचाने की बजाय हमें 100 बीमारियां देना शुरू कर देती है, हमें 100 बीमारियां दे और देती है। इसीलिए ये जो उपाय है, छोटा सा उपाय आपको लगता है, मगर उसके पीछे का इतना बड़ा लॉजिक। तो इसलिए अपने दांतों को साफ रखिए ताकि ये राल अपना काम कर सके, हमारे पेट में जा सके और हमें स्वस्थ रख सके। और दूसरा उपाय, अपनी आंतों को स्वस्थ रखें। आंतों को स्वस्थ कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज कीजिए, पेट की एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। और मैंने अभी आपको बताया भी है कि कैसे आंतों से शुरू होकर बीमारी डेथ तक पहुंच गई है। तो आपकी अगर आंतें ही स्वस्थ रहेगी तो ये सारी बीमारियां ही आपसे दूर भागी। तो रोज एक्सरसाइज कीजिए, अपनी आंतों को स्वस्थ रखिए। और तीसरा है नाक छेदन। तो 96 दिन के लिए यहाँ से नाक छेदन करवाएं, जिससे क्या होगा, आपका बुध जो है आपकी कुंडली में अच्छा होगा। और कहते हैं ना वही बात कि अगर बुध अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा है, आपकी नसें नाड़ियाँ अच्छी हैं, आपकी आंतें अच्छी है। और जब इतनी सारी चीजें अच्छी होती है तो आदमी ऑटोमेटिक ही स्वस्थ लाइफ जीता है। तो अपने बुध को अच्छा कीजिए, क्योंकि बुध है तो स्वस्थ लाइफ। तो कैसा लगा आज का टॉपिक ये मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।